पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन, जिनमें तकरीबन 2 साल तक प्री पोल धांधली होती रही और उसके बाद फिर याह्या खान मॉडल आया, जिसके नीचे जो पोलिंग बूथ के ऊपर लोगों ने पोल करना था वो किया और उसके बाद जो नताइज निकले वो सारे फॉर्म 45 के अंदर हमें दिए गए। तो इस तरह से पाकिस्तान में 2 इलेक्शन हुए हैं। एक इलेक्शन था 8 फरवरी का और दूसरा हुआ है 9 फरवरी को। ये मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने अभी कहा भी है। जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन था उसके नताइज सारे मीडिया ने दिखाए निस्फ शब तक, और उसमें इमरान खान बैलेट के ज़रिए से भारी अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में जीते हैं। जो 9 फरवरी का इलेक्शन था उसमें नवाज शरीफ बुलेट के ज़ोर पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। ये बैलेट और बुलेट के मुकाबले में बैलेट जीता है। दूसरी बात यह कि ये पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन था जिसमें एक तरफ बैंगन था और दूसरी तरफ बिलियन डॉलर मैन था, जिसको इंग्लैंड में 2 साल सुलाने के बाद लंदन प्लान के जरिए वापस आने के लिए उम्मीद पाकिस्तान कहा गया। ये बड़ा जुल्म है और वैसा ही जुल्म है जैसा जुल्म ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शन में 1970 के अंदर हुआ था कि जो यूथ है पाकिस्तान की, उन्होंने, और 14 करोड़ तकरीबन लोगों ने वोट दिया है, 14 करोड़ लोगों ने फैसला दिया है, 14 करोड़ लोगों की राय 1400 से भी कम लोग बैठ के कैसे बदल सकते हैं और उसको किस तरह से सब्स्टिट्यूट्स कर सकते हैं अपनी सियासी ज़रूरत और मुस्बत नताइज का नाम देके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में से जितने भी सबूत इकट्ठे हुए हैं उनमें हम वाज़े बरतरी के साथ हैं 179 सीट्स के ऊपर नेशनल असेंबली में। और इसलिए ये पाकिस्तान के लोगों की इज़्ज़त का, दस्तूर की तौकीर का सवाल है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको, जिसको इलेक्शन में सेलेक्ट किया गया है और लोगों की ये सिलेक्शन है, ये 8 फरवरी के इलेक्शन के ज़रिए से हुई है, लेकिन 9 फरवरी वाला नतीजा जो है उसको हम मुस्तरद करते हैं। वो किसी सूरत में भी नहीं मानेंगे। उसको सारी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने उसको मुस्तरद किया है, उसकी क्रेडिबिलिटी को। यूके ने, जहाँ से लंदन प्लान आया था, उन्होंने उसकी क्रेडिबिलिटी को मुस्तरद किया है। अमेरिका, जहाँ से डोनाल्ड लू बोला था रिजीम चेंज के लिए, उन्होंने भी हाथ उठा लिए, उन्होंने भी मुस्तरद कर लिया। दुनिया का कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा काबिल ज़िक्र जमहूरी मुआशरा नहीं है जिसने इसको मुस्तरद ना किया हो। पाकिस्तान की कौम ने पहले ही मुस्तरद कर दिया है। पहला ये कि हमारा लेजिटिमेट राइट है, हमें हुकूमत बनाने दी जाए केपी में, पंजाब में और मरकज़ में। दूसरा ये कि फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा किया जाए ताकि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर वो सामने आ सके और वो कौम को बताएगा कि ये मेरा एजेंडा है। 2 सालों में मशरक़ी पाकिस्तान में भी 1968 से 70 तक मजालिम करके मुस्बत नताइज हासिल नहीं कर सके थे हम, बदकिस्मती के साथ। अल्लाह ना करे कि वैसा कोई और सूरत हाल कभी पैदा हो। लेकिन यहाँ भी 2022 से 2024 तक सारा जोर लगा के कोई मुस्बत नताइज नहीं ले सका। ये वो मॉडल है जिसको मैंने कहा याह्या खान मॉडल। दूसरा मुतालबा इमरान खान की रिहाई के साथ साथ फौरी तौर पे सदर अपना पार्डन का राइट इस्तेमाल करें। और मैं सदर साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आपके जितने भी हफ्ते और हैं आप तारीख़ लिखें। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जितने भी महीने और हैं आप तारीख़ लिखें, इसलिए कि 1970 का जो इलेक्शन कमीशन था वो स्याह दाग छोड़ के गया। सामने आए
बंगाल छोड़ के गया, सकूते ढाका छोड़ के गया। इसलिए जो नवाज शरीफ है, वोट की बेइज्जती के ज़रिए से उसको ना सरकार मिलेगी, ना दरबार मिलेगा, ना इज्जत मिलेगी। उसको भी होश करने चाहिए इस उम्र में। ये 1984 नहीं है जब नामजदगी चल सकती है, ये 1985 नहीं है जब नॉन पार्टी बेसिस पे ऊपर इलेक्शन हुआ है। ये वो मुल्क है जिसमें तकरीबन 70% बच्चे हैं। इन बच्चों के हाथों से वो पर्ची जो अबाबील की तरह तुम पे गिरी है और अबरहा के हाथी की तरह परखचे उड़ गए तुम्हारी पूरी पार्टी के, उसको तस्लीम करो। ये तारीख का सबक है, इसको मानो।